एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्लास 6 का जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है, इसका हम लोग आज इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बौद्धिक परीक्षा इसका सेक्शन को हम लोग के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका सेक्शन है, सेक्शन डी है। इसमें जो पहला दिया हुआ है, इफ़ कैटल इज रिलेटेड टू हर्ड देन सीप इज रिलेटेड टू, यानी यदि कैटल का जो रिलेशन है हर्ड से है तो सीप का किससे होगा। इसमें ऑप्शन होगा, इसमें ए नंबर होगा फ्लॉक, यानी कैटल यानी उसका जो झुंड समूह होता है उसको हर्ड बोलते हैं, और भेड़ों का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं, FLOC के। इसी में 102 नंबर है, चूज द अल्टरनेट दैट द सेम रिलेशन टू 9 एज 7 हैज़ विथ 56। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में 7 संख्या का जो संबंध 56 के साथ है, ठीक उसी के आधार पर 9 संख्या के लिए कुछ ये उसके स्थान पर कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। इसमें जैसे 7/56 है, तो यहाँ देख रहे हैं जैसे ये क्या है, ये 7/56 है, तो 9 की यहाँ क्या होगा, जैसे यदि डिवाइड करें 56 में तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56। तो इसमें यदि ऑप्शन को देखा जाए इसमें से, तो इसमें से यदि हम लें 72 तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 8 जा 72, तो दोनों का ये ऑप्शन सही है, तो हम इसको ले सकते हैं ये सी नंबर 72। 103 है, चूज द अल्टरनेट दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज विल। इसमें से इस पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा। यदि इसमें देखें तो 5 11 17 23, इसमें जो सभी में जो एक डिफरेंस 6 का आ रहा है। जैसे 5 में 6 को प्लस करेंगे तो हमको 11 मिलेगा, 11 6 को प्लस करेंगे हमको 17 मिलेगा, बाकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो यदि 23 में यदि हम 6 को प्लस करें तो अपने पास मिलेगा 29। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये बी नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें 104 है, इफ़ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर along the dotted lines in the figure X, which alternate figure from ABCD would you get। यानी ये फिगर इसमें यदि डॉटेड लाइन के थ्रू इसको मोड़ दिया जाए तो इसमें से कौन सी शेप बनेगी। इसमें जो शेप बनेगा वो ये शेप बनेगा, डी नंबर बनेगी। यदि मोड़ेंगे तो ये जो है ये जो लाइन है इस टाइप में आ जाएगी, तो डी नंबर अपना रहेगा। 105 है, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, यानी उस शब्द को चुनना जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ देख रहे हैं बेक, पील, फ्राई, रोस्ट। फ्राई यानी तलना, रोस्ट यानी पकाना, ये भी पकाने के सेंस में होता है। जो पील है ये डिफरेंट है, तो ये इसमें ऑप्शन ये बी होगा। 106 है, विच आर द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। यानी नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र भारत, हरियाणा और विश्व के संबंध को उत्तम रूप में दर्शाता है। तो विश्व में जो है दोनों ये प्लेस आएंगे। विश्व में क्या है, ये विश्व में इंडिया आएगा और इंडिया के अंदर है ये हरियाणा, तो इसमें यहाँ पर डी नंबर इसमें सही होगा। 107 है, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक टू द अदर वर्ड इन द ग्रुप, यानी उस शब्द को चुनना जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ है कैंसर, पीसिस एंड बर्गो, ये डिसीज है और ये इससे अलग है, तो डी नंबर होगा। एक प्रकार की बीमारियाँ इनमें से सभी डिफरेंट हो रही हैं, तो डी नंबर इसमें होगा। 108 इसमें, इफ स्टेटमेंट इज कोडेड एज TNEMETETS देन पॉलिटिकल विल बी कोडेड एज, यानी यदि स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखा जाए तो पॉलिटिकल को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं स्टेटमेंट यदि उल्टा है यहाँ से तो TNEMU अपोजिट कर दिया गया, यानी यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया गया है। तो इस पर यदि यहाँ से करेंगे तो LAC यहाँ से हो जाएगा LACITI
LOP, यानी ये ऑप्शन इसमें रहेगा, ए नंबर इसका ऑप्शन रहेगा। 109 है, फिगर x is embedded in any form of the four alternate figures B, C और D. Find the alternate which contains figure x register parts. यहाँ दिए नीचे दिए गए विकल्पों ABCD में से किसी एक विकल्प के अंदर x की आकृति छिपी हुई है, उस विकल्प को ढूंढें जिसमें x की आकृति किसी एक भाग में छिपी हुई, यानी इनमें से ये शेप है तो इसमें देखेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पास ये सीधी लाइन है और ये हमको लाइन दिख रही है, बाकी ये लाइन, तो इसमें से किसी में भी इस टाइप की लाइन हमको ये नहीं दिख रही है इसमें, क्योंकि ये जो लाइन है बी से इसमें आ रही, बाकी किसी में नहीं आ रहे, तो इसका डी नंबर यहाँ से ये सही होगा। 110 है, इफ ए मीन्स एट, बी मीन्स सब्ट्रैक्ट, सी मीन्स multiply and D means divide, then what would be the answer of the equation? यदि A को जमा यानी प्लस माना जाए, B को घटा यानी माइनस सब्ट्रैक्ट माना जाए, C को मल्टीप्लिकेट प्रोडक्ट माना जाए तथा D को डिवाइड, तब नीचे दिए गए समीकरण का उत्तर क्या होगा, इसको देखेंगे यहाँ पास हम। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं जो दिया हुआ है इसमें, 15D 5C 2A 3, तो D को यहाँ बोला गया है, D को भाग यानी B को यहाँ डिवाइड, और डिवाइड के बाद ये 5, C को माना गया, C को गुणा यानी मल्टीप्लाई, ये 5 × 2, फिर इसके बाद जो A को माना गया यहाँ पास, A को जमा यानी प्लस, क्योंकि यहाँ हम प्लस मानेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ हम, तो पहले डिवाइड वाले को देखते हैं, तो ये हो जाएगा 15। जब भी सवाल ऐसे हैं तो पहले हम डिवाइड को ही देखेंगे, डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा 15/5 और इंटू 2 + 3, ये हो जाएगा 5 3 जा और 3 2 और 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 हो जाएगा ये 9, इसका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पास डी नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा। 111 है, 5 men ABCD and he read a newspaper. The one who reads first gives to C. The one who reads last had taken from A to E was not the first or last to read. There were two readers between B and A who read the newspaper last, यानी 5 आदमी ABCDE अखबार पढ़ रहे हैं और जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वह C को अखबार देता है, जिसने सबसे अंत में पढ़ा उसने A से अखबार लिया। E ने ना ही सबसे शुरू में पढ़ा और ना ही सबसे अंत में। B और A के बीच में 2 पाठक थे यानी रीडर थे, सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा, इसमें उनको ढूंढ के इसको ऑप्शन को देखना है इसमें। तो इसके देखेंगे यहाँ 5 व्यक्ति हैं, इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वह सी को अखबार देता है, तो यदि हम यहाँ देखें तो सी की पोजीशन वो सेकंड होगी। इसके बाद जिसने सबसे अंत में पढ़ा उसने ए से अखबार लिया, तो अंत में 5th पोजीशन अभी हमको डिसाइड नहीं है, इसने ए से लिया तो ए की जो पोजीशन होगी वो 4th होगी। इसके बाद ई ने ना ही सबसे शुरू में पढ़ा और ना ही सबसे अंत में, तो ई कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आएगा, ये कहीं ना कहीं जो है इसमें ई बीच में आएगा। इसके बाद जो है बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, बी और ए,
यदि बी को यहाँ माना जाए फर्स्ट पोजीशन में और एक है तो इसके बीच में दो पाठक थे यहाँ, तो सी हो गया, एक ई हो जाएगा, तो ये इसकी पोजीशन को 3 मानेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो डी बचेगा, तो डी की पोजीशन है यहाँ ये 5th होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं सबसे अंत में जो होगा वो डी होगा, डी नंबर इसका। 112 है, चूज द अल्टरनेट दैट हैज़ द सेम रिलेशन टू 16 एज 12 हैज़ विथ 168। नीचे दी गई श्रृंखला में 12 संख्या का जो संबंध 168 के साथ है, ठीक उसी के आधार पर 16 संख्या के लिए ये जो क्वेश्चन है, जो स्थान पर कौन सा इसमें संख्या है, इसमें देखते हैं कैसे ये दिया हुआ है 12/168। तो यदि डिवाइड करें इसमें 116 में 12 का, तो इसमें हो जाएगा 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48 ये आएगा। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन देखा जाए, यदि 244 को लिया जाए तो 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64, तो इसमें ऑप्शन सही हो रहा है, सी नंबर इसका होगा। 113 है, इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स फिगर एक्स विच अल्टरनेट फिगर वुड यू गेट। यानी यदि पारदर्शी पेपर पर एक्स की जो ये इसमें आकृति बनी हुई है, इसको यदि इस शेप से इसको मोड़ा जाए तो दिए गए किस विकल्प की आकृति के समान होगा। तो इसको मोड़ेंगे तो ये जो है कहीं बीचों बीच इसकी आएगा, ये जैसे दिख रहा है बीचों बीच आएगा, तो इसका डी नंबर सही होगा इसमें। 114 है, if in a certain code deep is written as 3587 and file is written as 7465, then ideal will be written as। तो यहाँ से देखते हैं, तो दिया डीप दिया हुआ है DEAF, दूसरा दिया हुआ है जो नंबर दिया हुआ है 3587, दूसरा दिया हुआ है फाइल में दिया हुआ है, इसमें नंबर है 7465। तो यदि इसमें नंबर को मैच किया जाए तो 7 एफ में 7 है, ये नंबर मैच करना है, एफ का जो नंबर होगा वो 7 होगा। इसके बाद डी का नहीं दिख रहा है, ई का दिख रहा है, वो ई का 5 है, तो ई को यहाँ 5 लिख लेंगे, एफ का 7 और ई का यहाँ जो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है एफ का ये, और ई का जो 5 इसमें भी ई का 5 है, तो ये 5 लिख लेंगे। इसके बाद एक पोजीशन हमको नहीं मिल रही है, तो ए को हम ये जो है 80 मानेंगे, और डी की पोजीशन हमको नहीं मिल रही है तो डी को भी हम ये 3 मानेंगे, एल भी नहीं मिला तो एल को भी हम ये 6 मानेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पास हमको मिला क्या, इसको हमको आइडियल इसमें हमको मैच करना है, तो इसमें देखेंगे IDEAL, तो यहाँ मैच करेंगे। यदि आई का जो दिया कोड बैक यहाँ दिया हुआ है आई का 4, तो ये 4 लेंगे आई का, आई का 4 लेंगे, फिर डी का जो दिया 3 दिया हुआ तो डी का 3 लेंगे, ई का दिया हुआ है 5, ये 5 देखेंगे, और इसके बाद जो ए का है लेंगे हम 8 लेंगे। इसके बाद जो एल का है, एल का इसमें दिख रहे हैं 6 आ रहा है, तो 6 लेंगे, तो इसमें जो अंक होगा 4 3 5 8 6, तो इसमें है 4 3 5 8 6, इसका सेकंड नंबर इसमें ऑप्शन ये सही होगा। 115 है, चूज द वर्ड विच इज़ लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, यानी उस शब्द को चुनना जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। तो प्लास्टिक, वूल, पेपर, वुड, वुड यानी लकड़ी होता है, और प्लास्टिक और पेपर ये भी है, और जो वूल है ये इन सब से ये डिफरेंट है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें ये बी नंबर इसमें सही होगा। इसमें ये इसका बी ए नंबर होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए। और इसका 116 है, इसमें इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी अगर दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार लगाया जाए
तो कौन सा शब्द आखिरी स्थान पर आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आर के बाद ओ आ रहा है, जबकि ये उसके पहले आता है, ये भी पहले आते हैं, तो ये होगा ए नंबर होगा रॉबर। यानी इसका कुछ सीक्वेंस देखना है कि आर के बाद ओ आखिरी पहले मतलब बाद में आता है, ए उसके पहले आता है, ई भी उसके पहले आता है, ई भी पहले आता है, सबसे अंत में ये ओ आता है, इसलिए ये नंबर होगा। फिर 117 है, चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। यानी उस विकल्प को चुनना जो दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करता है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं ये जो सीरीज दी हुई है यहाँ पास, जी पहला दिया हुआ है 11, 13, 17, 19, 23, 25, ये हमको फाइंड करना है। यदि देखा जाए तो जो पहला और तीसरा है, पहले तीसरा डिफरेंस कितना 11, 17 में 6 का डिफरेंस है। फिर दूसरे और चौथे में जिसमें भी 13 में 6 को प्लस करके 19 मिलेगा, यानी इसमें 6 का डिफरेंस है। इसी प्रकार यदि हम तीसरे और पाँचवें को देखें तो 17, 3, 20, 3, 23 में 6 का डिफरेंस है। फिर चौथे और छठे में यदि देखें तो 19, 34 और 2, 25, यानी इसमें 6 का डिफरेंस है। तो यदि यहाँ लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 और ये 5, तो 5 और 7 का जो रिलेशन होगा 23 में यदि 6 को प्लस करें तो 29, तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें बी नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा इसमें। 118 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेट दैट हैज़ द सेम रिलेशन इन BMJ एस HSY इज टू EPB, यानी उस विकल्प को चुनना जिसका वही संबंध BMJ से है जो संबंध SY का EPB से है। तो यहाँ देखेंगे इसमें हम इसमें जो है ये 118 का ये इसमें दिया हुआ है BMJ क्वेश्चन मार्क EPB रेशियो HSY। तो इसमें यदि हम देखें EPB HSY, यदि इसमें रिलेशन देखा जाए तो E के बाद H किस पोजीशन में आता है, E के बाद F आता है, F के बाद G आता है FG, इसके बाद H तीसरा पोजीशन में आता है। इसी प्रकार P के बाद देखते हैं Q आएगा, Q के बाद R, फिर S तीसरे पोजीशन में आती है। इसी प्रकार V के बाद W, X फिर Y आता है। तो इसमें वैसे में इसमें मैनेज करेंगे तो हो जाएगा BMJ। तो B के बाद क्या आएगा CD, फिर E आएगा। इसी प्रकार M के बाद आएगा NO, फिर P आएगा। फिर J में क्या आएगा, J के बाद K आता है, K के बाद L आएगा, फिर M आएगा। तो यहाँ M, तो EPM इसका जो ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ ये C नंबर है, EPM सही होगा। 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फ्लावर, लोटस एंड रोज। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र फूल, कमल और गुलाब के संबंध को उत्तम रूप में दर्शाता है। तो इसमें देखा जाए तो फूल में कमल और गुलाब दोनों आते हैं, तो ये इसका ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर है 120 है, चूज द अल्टरनेट दैट हैज़ द सेम रिलेशन टू 11 एज 49 हैज़ विथ 07। नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला में 07 का संबंध जो संबंध 49 के साथ है, ठीक उसी के आधार पर 11 संख्या के लिए स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यदि ये लिखा जाए यहाँ
7/49 है इसकल टू 11 कितना, तो यदि हम इसमें डिवाइड करें 49 तो हो जाएगा 7 7 जा 49, यानी उसका कहना चाहिए कि उसका एक स्क्वायर फॉर्म में, तो 11 का जो स्क्वायर हो गया 11 × 11 यदि किया जाए तो 120 में मिलेगा, यानी 120 में 1 में यदि 11 को डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, 1/11 मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें वो डी नंबर होगा 121। 121 में है चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, यानी उस शब्द को चुनना जो दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाते, जैसे ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट। ग्रीन यानी हरा, पिंक यानी जो होता है इसमें गुलाबी, और वायलेट ये बैंगनी होता है, इससे डिफरेंट कलर इंडिगो का होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें सी नंबर डिफरेंट होगा। 122 है इसमें, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई, सन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। इसमें हमें तो सब क्लियर जानकारी में नहीं है, लेकिन इसका हमारे सबसे सी होना चाहिए। यदि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 123 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 6 मीटर देन विड्थ इज। इसमें देखना है, तो इसमें जैसे दिया हुआ है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो एरिया जो रेक्टेंगल होता है एक्स, यानी एक्स यदि लेंथ माना जाए, वाई के विड्थ माना जाए, तो इसका जो एरिया होता है वो 48। अब यहाँ दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, यदि उसकी लंबाई 6 मीटर तो उसकी चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखेंगे लंबाई सपोज एक्स है, तो ये हो जाएगा 6 × वाई इक्वल टू 40, डिवाइड कर देंगे तो वाई इक्वल टू 48/6, तो 8 आ जाएगा, यानी इसकी जो विड्थ आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी नंबर सही होगा। 124 है इसमें, द priest told the devotee the temple bell is rung at regular interval of 45 minutes. The last bell was rung 5 minutes ago. The next bell is due to rung at 7:45 a.m. At what time did the priest give this information to the devotee? यानी पुजारी ने एक भक्त से बोला मंदिर की घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। पिछली घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, अगली घंटी सुबह के 7:45 बजे बजाई जाएगी। पुजारी ने यह सूचना कितने बजे दी, यानी जब उसने सूचना दी उसके 5 पहले घंटी बज चुकी थी। यहाँ यदि देखा जाए तो इसमें बोल रहा है कि 7:45, यानी सुबह का समय, ये 7:45 पे अगली घंटी बजेगी। तो इसके पहले घंटी कब बजी होगी, वो बजी होगी 7 AM पर, क्योंकि 45 मिनट बाद फिर घंटी बजेगी। तो हमको बताना है कि 5 दिन पहले पुजारी ने ये उसको भक्त को बोला बजाने के लिए कि मतलब 45 मिनट, हर 45 मिनट में घंटी बजाई जाती है, और उसने कहा कि 5 दिन पहले घंटी लगाई गई थी। तो इसमें हमको ये देखना, तो इसमें हम जो अपना आंसर वो होगा 7:05, यानी 7:05 7 बजे घंटी उसके मतलब 5 मिनट पहले 7 बजे घंटी लगेगी और अगली घंटी 7:45 पे लगेगी। तो यानी उसने 7:05 पे भक्त को बोला। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर होगा 7:05 AM। इसका 125 है, इन अ सर्टेन कोड MBS इज कोडेड एज ODU देन BRL विल बी कोडेड एज। इसको देखते हैं, ये दिया हुआ है MBS को ODU लिखा जाता है, ODU। तो BRL इसको क्या लिखा जाएगा, तो M के बाद देखिए यहाँ पास MNO, एन M के बाद N, फिर सेकंड पोजीशन में वो आता है, B के बाद C, फिर सेकंड में D आता है, S के बाद T, फिर U सेकंड पोजीशन में आता है। इसी प्रकार B के बाद C, C के बाद D, R के बाद S के बाद T, L के बाद होते हैं M, फिर N, यानी DTN। इसका जो ऑप्शन ये
ए नंबर इसका ऑप्शन ही सही होगा। तो आज हम लोगों ने ना वो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसका हमने इंटेलिजेंस बौद्धिक क्षमता सेक्शन का हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।